शुरुआत में कोई रूप नहीं था, केवल आग थी। हम उस ब्रह्मांड को देख रहे हैं जब यह 1 ट्रिलियन के 1 ट्रिलियनवे हिस्से से भी कम समय पुराना था। इस युग में ब्रह्मांड एक पूर्ण भयानक समरूपता का स्थान था। प्रकृति की शक्तियां अद्वितीय थीं। वी एक थी। लेकिन ब्रह्मांड ठंडा हो गया, और जैसे जैसे यह ठंडा हुआ, वह पूर्ण समरूपता टूट गई। सर्दियों में एक तालाब के जमने की कल्पना करें। बर्फ टुकड़ों में बनती है। जहां दो बर्फ की परतें मिलती हैं, वे हमेशा सही तरीके से संरेखित नहीं होती। वे टकराती है। वे एक खुरदुरी निशान छोड़ती हैं, क्रिस्टल में एक दरार। स्पेस-टाइम के ताने बाने के साथ भी यही हुआ। जैसे जैसे ब्रह्मांड इस हिंसक चरण संक्रमण से गुजरा, अंतरिक्ष के क्षेत्रों ने विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में ठंडा होना शुरू कर दिया। जहां वे मिले, वहां कपड़ा सही से नहीं मिला। यह फंस गया। ये गलतियां नहीं है, ये अवशेष है, सृजन के निशान। आइए हम स्पष्ट रहें। जब हम स्ट्रिंग कहते हैं, तो इसे उन सूक्ष्म लूप्स के साथ भ्रमित न करें जो स्ट्रिंग थ्योरी में कणों को समझाने का प्रयास करते हैं। वे परमाणुओं से छोटे होते हैं। एक कॉस्मिक स्ट्रिंग एक टोपोलॉजिकल दोष है। यह ब्रह्मांड में एक आयामी दोष रेखा है, संभवतः पूरे दृश्य ब्रह्मांड में फैला हुआ। वे प्रोटॉन से पतले हैं, एक परमाणु की चौड़ाई का एक अंश। आप मानव आंख से स्वयं धागे को कभी नहीं देख सकते, लेकिन उनके आकार से धोखा न खाएं। ये वस्तुएं अत्यधिक शब्द को परिभाषित करती है, क्योंकि वे समय की शुरुआत से एक उच्च ऊर्जा स्थिति में फंसे हुए हैं। उनकी घनत्व अव्याख्येय है। द्रव्यमान समरूपता टूटने के ऊर्जा पैमाने पर निर्भर करता है। लेकिन कई ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज में इस स्ट्रिंग का 1 किलोमीटर लगभग पूरी पृथ्वी के समान द्रव्यमान ले जाएगा। इसका कल्पना करें। हमारे ग्रह का पूरा द्रव्यमान एक परमाणु नाभिक से पतले तंतु में संकुचित। यह अत्यधिक तनाव तंतु को ब्रह्मांड में लहराने के लिए मजबूर करता है। तो हम कुछ अदृश्य चीज को कैसे खोजते हैं? हम देखते हैं कि यह ज्यामिति के नियमों को कैसे तोड़ता है। यह वह चीज बनाता है जिसे हम शंक्वाकार अंतरिक्ष में कहते हैं। कल्पना करें कि आप एक पिज्जा लेते हैं और उसमें से एक टुकड़ा काटते हैं। यदि आप एक अंतरिक्ष यान को एक ब्रह्मांडीय धागे के चारों ओर पूर्ण वृत्त में उड़ाते हैं, तो आप पाएंगे कि एक वृत्त 360 डिग्री से कम है। हम खगोलज्ञों के लिए यह एक अद्वितीय फिंगरप्रिंट बनाता है। यदि एक ब्रह्मांडीय धागा पृथ्वी और एक दूर की आकाशगंगा के बीच से गुजरता है, तो प्रकाश की किरणें एकत्रित होने के लिए मजबूर होती है। परिणाम एक बहुत विशिष्ट प्रकार की गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग है। यह एक ही आकाशगंगा की दो समान अविकृत प्रतियां उत्पन्न करता है। कुछ समय के लिए हमें लगा कि हमने एक खोज लिया है। वस्तु CSL-1 ने दो समान आकाशगंगाओं को एक साथ बैठे हुए दिखाया। यह एकदम सही उम्मीदवार था। हबल टेलीस्कोप के साथ आगे की अवलोकन ने उन्हें केवल पड़ोसी के रूप में कार्य करते हुए दो अलग अलग आकाशगंगाएं होने का खुलासा किया। लेकिन खोज जारी है। ये स्ट्रिंग्स स्थिर नहीं है, ये हिंसक है। ये ब्रह्मांड में धूम मचाती है, और कभी-कभी एक लंबी स्ट्रिंग अपने ऊपर से गुजर जाती है। जब यह होता है, एक लूप काट दिया जाता है। यह अलग किया गया लूप शुद्ध ऊर्जा का एक मृत्यु सर्पिल है। यह कंपन करता है, बेतहाशा दोलन करता है, और जैसे ही यह होता है, यह अपनी मात्रा को दूर फैलाता है, रोशनी के रूप में नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में। हमने काले छिद्रों से तरंगें डॉट डिटेक्ट की हैं, लेकिन स्ट्रिंग्स अलग हैं, क्योंकि वे हर जगह हैं। बिग बैंग के बाद से बजिंग और सड़ते हुए, उन्हें एक पृष्ठभूमि शोर पैदा करना चाहिए, एक स्टोकास्टिक पृष्ठभूमि। इसे सुनने के लिए हम गैलेक्सी का उपयोग एक डिटेक्टर के रूप में करते हैं। हम पल्सर टाइमिंग एरेज की निगरानी करते हैं। पल्सर ब्रह्मांड की सबसे सटीक घड़ियां है। यदि एक गुरुत्वाकर्षण तरंग हमारे बीच से गुजरती है, तो यह स्थान को खींचती है, उस घड़ी की टिक को नैनोसेकंड द्वारा विलंबित करती है। हाल के वर्षों में खगोलज्ञों ने एक निम्न आवृत्ति की गूंज का पता लगाया है।
हमें अभी तक यकीन नहीं है कि यह सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के विलय का गीत है या ब्रह्मांडीय तंतुओं के इवेपोरेटिंग होने की मरती हुई चीखें, लेकिन सिग्नल वहाँ है। भौतिक विज्ञानी टॉम किबल ने सबसे पहले यह तंत्र प्रस्तावित किया कि ये दोष कैसे बनते हैं। उन्होंने महसूस किया कि यदि ब्रह्मांड तेजी से ठंडा होता है तो दोष अव्यय हैं। अगर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं तो यह पुष्टि करता है कि आज जो शक्तियां हम देखते हैं, बिजली, चुंबकत्व, आपके शरीर को एक साथ रखने वाले परमाणु बंधन, बस एक बार एकीकृत सुपर शक्ति के टुकड़े हैं। कुछ सिद्धांत यहां तक कहते हैं कि कॉस्मिक स्ट्रिंग्स ने स्वयं आकाशगंगाओं के बीज के रूप में कार्य किया, कि उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को एक साथ खींचता है। हमारी आकाशगंगा, हमारे सूर्य और हमारी पृथ्वी के निर्माण के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करना। वे भौतिकी के डायनासोर हैं, प्राचीन, विशाल और अंधेरे में भटकते हुए। एक को खोजने का मतलब है सृष्टि के क्षण को छूना। हम एक टूटे हुए ब्रह्मांड में यात्री हैं, लेकिन यह दरारों में, अपूर्णताओं में है कि हम यह सत्य पाते हैं कि हम कहां से आए हैं।